नमस्कार, इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। सेंसर बोर्ड अक्सर फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहता है। अक्सर वो फिल्में जो विवादों से घिर जाती हैं उस पर सेंसर बोर्ड को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे कर दिया। सिर्फ फिल्मों को लेकर ही नहीं बल्कि अब भ्रष्टाचार को लेकर भी सेंसर बोर्ड सुर्खियों में है। दरअसल भ्रष्टाचार का जब भी जिक्र आता है तो अमूमन नेताओं की ही छवि दिमाग में उभरती है और लगता है कि भ्रष्टाचार केवल नेताओं के जरिए ही किया जाता है या फिर जो सरकारी अधिकारी होते हैं अलग अलग योजनाओं में किस तरह से वो सरकारी पैसे का बंटाधार करते हैं। करप्शन का जब जिक्र होता है तो अमूमन इस तरह के घोटाले ही दिमाग में आते हैं। लेकिन सेंसर बोर्ड को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप कह सकते हैं कि एक्सपोज किया है एक एक्टर ने, जो कि तमिल एक्टर हैं विशाल। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप सेंसर बोर्ड पर लगाया और उन्होंने कहा है कि उनकी एक फिल्म को पास कराने के लिए सेंसर बोर्ड ने उनसे 6.5 लाख रुपए मांगे हैं। जब शुरुआत में उनको पता चला कि एक फिल्म को पास कराने के लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा तो वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि ऐसा कोई नियम है नहीं। लेकिन जब उन्होंने सेंसर बोर्ड में बातचीत की और कई जो अधिकारी वहाँ संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि आपको 4 लाख रुपए एक फिल्म के लिए लगते हैं, लेकिन आप क्योंकि देरी से आए हैं तो आपको 6.5 लाख रुपए देने होंगे। इस बात को लेकर विशाल बहुत परेशान हुए और चिंतित भी हुए। उन्हें दुख भी हुआ कि एक फिल्म इतनी मेहनत से कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, एक एक्टर बनाता है और उसके बाद इस तरह से रिश्वत अगर सेंसर बोर्ड फिल्म पास कराने के लिए लेता है, इसका मतलब है कि फिल्म को बगैर देखे ही पास करा दिया जाता है। ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर पैसों से चीज़ें खरीदी जा रही हैं तो उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फिल्म पर साइन किया जा सकता है। अब एक्टर को क्योंकि अपनी फिल्म पास करानी थी तो उन्होंने सोचा कि वक्त मेरे पास कम है, अभी फिल्म पास कराने के लिए और कोई चारा उनके पास था नहीं। उन्होंने पेमेंट किया, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इसमें चालाकी दिखाई, आप कह सकते हैं स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई। और उनके मन में ये बात थी कि इतना बड़ा घोटाला अगर यहाँ पर हो रहा है, भ्रष्टाचार, करप्शन अगर सेंसर बोर्ड में हो रहा है तो इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया कि ऑफलाइन पैसा देने के बजाय उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की और जैसे ही उन्होंने 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र की, उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू हो गई और उसके बाद सुबह उन्होंने पेमेंट किया और शाम तक उनकी फिल्म को पास कर दिया गया। अब विशाल के इस तमाम आरोप के बाद सेंसर बोर्ड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जब शुरू हुई तो जो एक्टर ने आरोप लगाया वो सीईओ पर भी लगाया कि बोर्ड के जो सीईओ हैं वो पैसा लेते हैं और एक मेनका नाम की कोई महिला है वो ऊपर तक पैसा पहुँचाती है। हालांकि उनका ये कहना है कि मैं क्योंकि खुद से ईमानदार हूँ और एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते मैं चाहता था कि इन चीज़ों को सबके सामने लाया जाए। इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हालांकि एक्शन लिया है, क्योंकि बाकायदा सबूत दिखाते हुए एक्टर विशाल ने इन चीज़ों को एक्सपोज किया है, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक अधिकारी को उन्होंने मुंबई भेजा है और पूरे मामले की जाँच अब की जाएगी। हालांकि जो सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं प्रहलाद निहलानी, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने प्रसून जोशी पर आरोप लगा दिए, जो कि मौजूदा चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद कभी मीटिंग्स में नहीं जाते हैं, कभी सेंसर बोर्ड नहीं जाते हैं। अगर घर का मुखिया ही उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी और मैं चाहता हूँ कि उन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की घटना पर, क्योंकि मैं जब तक चेयरमैन रहा हूँ मैंने वहाँ का पानी भी खुद से खरीद कर पिया है, यानी एक भी पैसा इधर उधर नहीं किया है। ऐसे में प्रसून जोशी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इतनी बड़ी बात पर, क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है, बहुत बड़ा आरोप भ्रष्टाचार को लेकर लगा है और सेंसर बोर्ड की छवि भी इससे खराब हुई है। अब देखना होगा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जो एक्शन शुरू हुआ है वो कहाँ तक जाता है और कौन कौन इस आरोप में घिरते हुए दिखाई देते हैं।